अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ इंग्लिश उर्दू का आज हम पढ़ेंगे और इसका जो उन्वान है वो है महशर। महशर आपको पता है कि मैदान हश्र को बोलते हैं, यानी कि जो क़यामत का दिन है उसको महशर कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ पर क़यामत के दिन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक अलामती अंदाज में आपको यहाँ पे एक ऐसी कहानी बताई जाएगी, एक ऐसा माहौल आपके सामने इसका अफसाने के अंदर जो है वो पैदा किया जाएगा, जिससे आपको कयामत का जो मंजर है वो आपको समझ में आएगा। और ये दर हकीकत बलोची जुबान का एक अफसाना है जिसको उर्दू के अंदर तर्जमा किया गया है। ठीक है, तो चलें जिसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोपहर का वक्त था। सूरज सवा नेजे पर खड़ा था। सवा नेजे पर, नेजा जो है वो दर हकीकत आपने देखा होगा कि नेजा एक एक स्टिक होती है। ठीक है, जिसके सामने जो पॉइंटी स्टिक होती है उसके सामने एक छुरी की तरह उसकी नोक होती है, और पुराने जमाने में जंगों के अंदर नेजा इस्तेमाल किया जाता होता था। अब ये एक नेजा हो गया, सवा नेजा यानी कि सवा नेजा से मुराद है कि नेजे से थोड़ा सा आप ऊपर कर लें। यानी सवा नेजा, सूरज सवा नेजे पर था, इसका मतलब ये है कि सूरज बहुत करीब आ चुका था जमीन के। यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसको बयान करने के लिए हम कहते हैं कि आज तो सूरज सवा नेजे पर है, यानी कि सूरज बहुत, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे जमीन के बहुत करीब आ गया है और बहुत ज्यादा गर्मी है। तो सूरज सवा नेजे पर खड़ा था, यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी की शिद्दत ने चींटियों और परिंदों से लेकर चीतों और हाथियों तक सबको परेशान कर रखा था। जहां तक निगाहें पहुंच सकती थीं, दुनिया एक चटियल, चटियल का मतलब होता है खाली, खाली और बहुत वसी, खाली और वसी। यानी कि जब एक बहुत ही खाली मैदान होता है और बहुत बड़ा मैदान होता है, दूर दूर तक आपको उसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, तो ऐसे मैदान को हम लोग चटियल मैदान बोलते हैं। दुनिया एक चटियल मैदान नजर आ रही थी और जमीन एक तपते हुए तवे की मानद थी। यकायक, यकायक यानी कि अचानक दूर से एक गर्द उठती हुई नजर आने लगी। गर्द धूल को बोलते हैं, यानी जो मट्टी उड़ रही होती है तो उसको गर्द कहा जाता है। यकायक अचानक दूर से एक गर्द उठती हुई नजर आने लगी। यूं लगता था जैसे कोई जानदार आ रहा है, लेकिन ये जानना मुश्किल था कि वो कोई हैवान था, इंसान था, या सवारी के साथ कोई इंसान। ऊंची इमारत के दरवाजे के सामने खड़े, खुश शक्ल और कद आवर यानी लंबे कद वाले, सफेद पोश यानी सफेद कपड़े पहने हुए नौजवान की निगाहें उसी गर्द पर लगी हुई थीं, और वो हैरत से उसे देख रहा था, जो लम्हा ब लम्हा करीब से करीब तर होती आ रही थी। जब गर्द करीब पहुंची तो उसमें से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जो फटी हुई पगड़ी, पैबंदों से अटी हुई, पैबंदों से, पैबंद आपको पता है जो पैचेस लगाते हैं, कपड़ा फट जाता है तो उसके ऊपर किसी दूसरे कपड़े का पैच लगाते हैं, तो उसको पैबंद लगाना बोलते हैं। पैबंदों से अटी हुई यानी पैबंदों से भरी हुई चौड़ी शलवार और गिरेबान और आस्तीनों से आरी, यानी आस्तीनों से आरी यानी कि स्लीव्स के बगैर, आस्तीनों से आरी यानी ऐसी कमीज के जिसकी आस्तीनें नहीं थी, आस्तीनों से आरी लंबी कमीज पहने हुए था, जिसका चेहरा गर्द आलूद और पांव नंगे थे, और जो जल्दी जल्दी उस इमारत की जानिब बढ़ रहा था। जो ही वो इमारत के सामने पहुंचा और उसमें दाखिल होने लगा, तो इमारत के पासबान, पासबान कौन होते हैं? चौकीदार। तो इमारत के पासबान नौजवान ने उसे रोकते हुए कहा, आप पहले कहाँ थे? मैं सोया हुआ था। मतलब उसने इस तरह ना हकलाते हुए कहा, आप सोए हुए थे, लेकिन क्यों? नौजवान ने हैरत से पूछा, आपने सौर की जोरदार आवाज नहीं सुनी? अब ये सौर क्या है? ये दर हकीकत, अगर आप कयामत का जो हमें कयामत के बारे में जो हमें निशानियां बताई जाती हैं, उसमें से एक निशानी ये है कि जब कयामत का दिन आएगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत इसराफील जो चार मुकर्रब फरिश्ते हैं उनमें से एक हजरत इसराफील है। ठीक है, मतलब चार मुकर्रब फरिश्ते कौन से हैं? हजरत जिब्राइल, जिनका काम वही पहुंचाना है। फिर उसके बाद हजरत मीकाईल, जिनका काम जो है वो मतलब बारिश बरसाना, लोगों को रिस्क देना है। फिर उसके बाद हजरत इजराइल हैं जो लोगों की आके रूह कब्ज करते हैं। और फिर उसके बाद हजरत इसराफील हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा सौर है, यानी कि एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि हॉर्न है। कयामत के दिन वो सौर फूकेंगे जिससे एक तेज आवाज निकलेगी, और उस आवाज से सारी चीजें फट जाएंगी और कयामत वकूअ पजीर होगी। तो वो शख्स जो है वो उसी सौर का जिक्र करते हुए कहता है कि क्या आपने सौर की जोरदार आवाज नहीं सुनी थी? नहीं तो? बूढ़े ने हकलाते हुए यानी कि आवाज ने जब लर्जा होता है, यानी कि जब आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते तो वो उसको हकलाना बोलते हैं। बूढ़े ने हकलाते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। फिर बेचैनी से नौजवान की मिन्नत समाजत करते हुए कहा, मुझे मुझे इस इमारत में दाखिल होने दें ताकि कुछ आराम तो कर सकूं। उफ, कितनी गर्मी है। नौजवान कुछ मुस्कुराया और हैरानी से बूढ़े को देखता रहा।
यूं लगता था जैसे वो बूढ़ा उसके लिए कोई अनोखी चीज हो, अनोखी चीज की एक बिल्कुल यूनिक चीज हो, एक बिल्कुल नई चीज हो। थोड़ी देर बाद नौजवान ने कहा, क्या आपको मालूम है कि आज कौन सा दिन है? ओह नहीं, नहीं तो, बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने पहले बताया कि मैं सोया हुआ था, मुझे सूरज की तपती हुई शुआओं ने जगा दिया। तपती हुई शुआओं ने यानी कि तपती हुई किरणों ने जगा दिया। नौजवान को बूढ़े पर रहम आया कि इस बेचारे को किसी चीज का एहसास ही नहीं। इसलिए उसने बताया, बाबा, आज महशर है, महशर, यानी आज कयामत का दिन है। सुबह सुबह खुदा ने हिसाब किताब शुरू किया था। ये उन लोगों की जगह है जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए हैं। इस जगह को जन्नत कहते हैं। लेकिन लेकिन आप तो नींद से अभी बेदार हुए हैं, यानी आप तो नींद से अभी जागे हैं। आपका हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ है। आपको किसने इस इमारत में दाखिल होने की इजाजत दी है? फिर कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, थोड़ा सब्र करें, आपका नाम जन्नतियों के रजिस्टर में देख लूं। शायद खुदा ने आप पर रहम किया हो और आपको जन्नतियों में शामिल किया हो। वो बेशक बड़ा रहीम और मेहरबान है। नौजवान रजिस्टर में उसका नाम तलाश करने लगा। जनाब, आपका नाम क्या है? नौजवान ने दरियाफ्त किया। मेरा नाम क्लैड है। मेरा नाम क्लैड है। आपके बाप का नाम? नौजवान ने एक बार फिर दरियाफ्त किया। मेरे 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 बाप का नाम टहलू है जनाब, बूढ़े ने जवाब दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नौजवान ने तीसरा सवाल पूछा। बूढ़े ने, जो पसीने से शराबूर था, यानी पसीने में डूबा हुआ था और अपने नंगे पांव गर्मी के बायस बार बार उठा रहा था, फिर जवाब दिया, जनाब, मैं पंजी कर्स बलोचिस्तान का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र उम्र 70 साल है। उसने अपनी उम्र पूछे बगैर ही बता दी। इत्मीनान रखिए, यानी सुकून रखिए, अब आपका नाम देख लूंगा। नौजवान ने अपनी निगाहें सामने रखे हुए रजिस्टर पर डाल दी, जो 4 ऊंटों के बोझ से भी ज्यादा मालूम होता था। यानी बहुत बड़ा रजिस्टर था। ठीक है, 4 ऊंटों के भी बोझ से ज्यादा मालूम होता था, यानी कि बहुत बड़ा रजिस्टर था। वो इत्मीनान से औराक उलटता रहा, यानी वर्क पलटता रहा। मगर बूढ़ा, जो गर्मी से तंग आ चुका था, इंतजार न कर सका। इसलिए उसने फिर नौजवान से कहा, मैं गर्मी से मरा जा रहा हूँ, मुझे जन्नत में जाने दें। नौजवान ने कोई जवाब न दिया और काफी देर और आग उलटते रहने के बाद कहा, आपका नाम यहाँ नहीं है, यानी आप जन्नतियों के नामों में शामिल नहीं हैं। यानी जनाब, आप जन्नती नहीं हैं। ये इमारत आपके लिए नहीं है। बूढ़े ने दुनिया में सुन रखा था कि मैशर में जो शख्स जन्नती ना हो तो उसको उसकी जगह दोजख होगी, जो आग और अंगारों से भरी रहती है। जब नौजवान के मुंह से उसने अपने जन्नती ना होने की बात सुनी, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो आजिज़ी से, यानी कि बड़े मतलब ना, एक तरह से कह सकते हैं इनकिसारी से, ठीक है, नौजवान की मिन्नत समाजत करने लगा। नौजवान को उस पर रहम आ गया। उसने हाथ से इशारा करके उसे कहा, उस तरफ जाओ, आगे कुछ मकानात नजर आएंगे, शायद आपका नाम हो। बेचारा, बेचारा बूढ़ा आदमी गर्मी के मारे पसीने से शराबूर होता हुआ अनजानी, अनजानी के मतलब अननोन, अनजानी मंजिल की जानिब भागता रहा। और रास्ते में जब थक जाता तो बैठकर थोड़ा सुस्ता लेता यानी कि थोड़ा सांस ले लेता और फिर उठकर भागता रहता। जब उसे दूर से बाज मकानात नजर आए तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली और बिलाखिर वहां पहुंच गया। वो मट्टी और गारे के मकानात थे, मगर उनके इर्द गिर्द के मनाजिर बहुत खूबसूरत थे और वो एक बड़ी चार दीवारी के अंदर वाक़ थे। उस चारदीवारी के दरवाजे के सामने भी एक नौजवान खड़ा था। ये नौजवान पिछले नौजवान की मानिंद खुश शक्ल और कद आवर तो ना था, मगर फिर भी अच्छा लगता था। बूढ़े ने दिल में सोचा कि शायद ये नौजवान पिछले नौजवान का भाई हो, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल खुद ही रद्द कर दिया, यानी कि अपना ख्याल खुद ही उसने क्या कर दिया, मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये भाई तो नहीं हो सकते, अलबत्ता हम पेशा हो सकते हैं, यानी कि इनका पेशा, इनका प्रोफेशन एक हो सकता है। जब करीब पहुंचा तो नौजवान को सलाम देकर कहा, बेटे, मेरे नाम को अपने रजिस्टर में तलाश करें। मैं आपके हमपेशा नौजवान के कहने पर यहाँ आया हूँ। सुबह मैं हिसाब किताब से रह गया हूँ। खुदा ने मेरा नाम जन्नतियों के नामों में शामिल नहीं किया। शायद आपके रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज हो, यानी मेरा नाम लिखा हो। जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे सख्त गर्मी लग रही है। मैं इस शदीद गर्मी को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे बेटे। बूढ़ा बोलता जा रहा था और नौजवान हैरत से उसके चेहरे को तकते हुए, यानी चेहरे को देखते हुए सोच रहा था कि ये भला कौन होगा जो महशर के दिन भी दर बदर यानी कि एक घर से दूसरे घर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे फिर रहा है। नौजवान अभी तक सोच रहा था कि बूढ़े ने फिर कहा, मेरा नाम क्लैड है, मेरे बाप का नाम टहलू है, मेरी उम्र 70 साल है, मैं पंची कर्ज बलोचिस्तान का बाशिंदा हूँ, यानी रिहायशी हूँ। मैं सो गया था और हिसाब किताब से रह गया था। आप अपने रजिस्टर में मेरा नाम तो देखिए, लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं गर्मी से मरा जा रहा हूँ।
बूढ़े ने पूछे बगैर अपने तमाम हालात नौजवान के गोश गुजार कर दिए, यानी कि नौजवान को सुना दिए। नौजवान अपने रजिस्टर में उसका नाम तलाश करने लगा, मगर कुछ देर बाद उसने बूढ़े से पूछा, क्या बताया आपने अपना? कलीर और बाप का नाम तसलु? ये नाम नहीं है। बूढ़े ने देखा कि नौजवान ने उसका नाम और उसके बाप का नाम दोनों गलत बताया। शायद रजिस्टर में उसने गलत देखे हैं, इसलिए अपना नाम और अपने बाप का नाम दोबारा बता दिया। मेरा नाम क्लैड है और मेरे बाप टहलू है, आप यही नाम देख लें। नौजवान ने फिर क्लेर वर वल्द तस्लु के ना होने का ऐलान किया। बूढ़े ने फिर क्लैड वल्द टहलू देखने की इस्तदा की। अरबी और बलोची के फर्क ने दोनों को काफी परेशान कर रखा था। ये देखो, जिस तरह होता है ना, हम याकूब कहते हैं, ठीक है, और अंग्रेज जो है वो उसको जेकब कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम दाऊद कहते हैं और अंग्रेज उसको जो है वो डेविड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आदम कहते हैं और अंग्रेज जो है वो उसको एडम कहते हैं। तो बाज दफा नाम नाम सेम ही होता है, लेकिन उसको मुख्तलिफ जुबानों के अंदर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है। अच्छा, जिस तरह मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो उर्दू के अंदर कराची होता है, ठीक है, और अरबी के अंदर क्या हो जाता है, वो करातशी। तो आप कहें मैं कराची से आया हूँ, वो कहे नहीं आप तो कराची से तो कोई नहीं है, लेकिन करातशी से एक बंदा है। आप कहें नहीं मैं करातशी से नहीं हूँ, मैं तो कराची से। तो इस तरीके की दर हकीकत यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस है जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, अरबी और बलोची के फर्क ने दोनों को काफी परेशान कर रखा था। क्लैड वर्द वल्द टहलू और क्लेर वल्द तस्लू की उलझन से, यानी परेशानी से बेजार होकर, यानी तंग होकर, नौजवान ने मशरिक की जानिब हाथ से इशारा करते हुए कहा, उस तरफ चले जाइए, आपको एक आग जलती हुई नजर आएगी, उसी आग के पास जाइए, आपको क्लेर वल तस्लु का नाम वहीं मिल जाएगा। इतना कहकर नौजवान ने अपना मुंह फेर लिया। बूढ़ा समझ गया कि वो बेजार हो गया है, इसलिए मजबूरन वहां से चलने लगा। मगर फिर कुछ कुछ सोचकर उसने कहा, ये बताइए इस जगह का क्या नाम है जहां पिछली जगह की तरह मेरा नाम नहीं है? बाबा, इस जगह को एराफ कहते हैं। नौजवान ने गुस्से से कहा, ये उन लोगों की जगह है जो चंद साल गुजारने के बाद जन्नत में जाते हैं। यहाँ आपका नाम नहीं है, मेरी जान तो छोड़िए। अब हम जानते हैं कि जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह है जिसको एराफ बोलते हैं। जो मामूली गुनाहों वाले लोग होंगे उनको पहले एराफ में रखा जाएगा, जहां पे उनको हल्की फुल्की सजा देकर, उसके बाद, वैसे वो हल्की फुल्की तो नहीं होगी, लेकिन जहन्नुम की सजा के मुकाबले में तो वो हल्की फुल्की ही होगी। तो वहां पे उनको कुछ अर्सा रख के फिर उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो बूढ़ा मशरिक की जानिब रवाना हुआ। वो बेबसी और मजबूरी से, यानी लाचारी से, शदीद गर्मी में भागता रहा, इसी उम्मीद पर कि शायद कुछ साया मिल जाए। उसने दूर से एक आग जलती भी देखी। आग के शोले कभी सुर्ख, कभी सब्ज और कभी काले नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद धूप की गर्मी के साथ साथ आग के शोलों की गर्मी ने भी बूढ़े को आ लिया, यानी बूढ़ा उस गर्मी की जद में आ गया। लेकिन वो चलता रहा। जब करीब पहुंचा तो एक शख्स ने बूढ़े का खैर मकदम किया, यानी इस्तकबाल किया। ये शख्स उन दो नौजवानों से मुख्तलिफ था। ये शख्स इंतहाई काला और बदशक्ल था। नाक हाथी की नाक जैसी और आंखें पेशानी पर, एक मोटा सा डंडा हाथ में, और जिसका सिरा जला हुआ, जिसका सिरा यानी कि डंडा था जिसका सिरा क्या था, वो जला हुआ था। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? काले शख्स ने बूढ़े से दरियाफ्त किया। जाइए, यहां से चले जाइए, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। मैं सो गया था, हिसाब किताब से रह गया था। जन्नत और एराफ में मेरा नाम नहीं था। अब आप मेहरबानी करके अपने रजिस्टर में देखें कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं। मेरा नाम यहाँ कोई रजिस्टर रजिस्टर नहीं है बाबा। बूढ़े की बात पूरी होने से पहले उस काले शख्स ने बताया, जिसके गुनाह सबाबों से ज्यादा हूं उसकी जगह यही है। यहाँ नाम के जरिए कोई नहीं आता। लेकिन आप कैसे आए हैं? यहाँ तो हर किसी को फरिश्ते लाते हैं और आग से भरे हुए कुएं में फेंक देते हैं। मैं हैरान हूं। बूढ़े ने कहा कि दुनिया में मेरी अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है। तो बूढ़े ने कहा, दुनिया में मेरी एक बड़ी कौम थी, लेकिन यहाँ तो मेरी कौम का एक फर्द भी नजर नहीं आता। शायद मुझसे पहले आए हैं। अगर मैं उन्हें देख लेता तो मुझे अपनी जगह का भी पता चल जाता। आप मेहरबानी करके मुझे वो कुएं तो दिखा दें जहां आपके बकौल फरिश्ते लोगों को लाकर फेंक देते हैं। काला शख्स, जो इखलाक हमदर्दी के लिहाज से दोनों नौजवानों से बेहतर था, बूढ़े को दोजख की सैर कराने लगा ताकि वो अपनी कौम को देख सके। बूढ़े ने देखा कि आग और अंगारों से भरे हुए कुओं में लोग जल रहे हैं। जब वो एक कुएं के करीब पहुंचे तो काले शख्स ने कहा, क्या यही हैं आपके लोग? बूढ़े ने अपनी निगाहें उठाकर कुएं के बाहर देखा, जहां लोग खामोशी से जल रहे थे। कोई एक कोई एक शख्स भी हाथ पांव नहीं हिला रहा था।
कोई एक शख्स भी हाथ पांव नहीं हिला रहा था, यानी चुपचाप जल रहे थे। नहीं, ये मेरी कौम नहीं है, बूढ़े ने जवाब दिया। मेरी कौम इतनी काहिल नहीं थी, यानी मेरी कौम इतनी सुस्त नहीं थी। काला शख्स बूढ़े को एक दूसरे कुएं के पास ले गया और उससे पूछने लगा, क्या ये है आपकी कौम? बूढ़े ने फिर निगाहें उठाकर दूसरे कुएं के अंदर देखा, जहां सारे लोग आपस में बेपनाह हमदर्दी रखते हैं और हर शख्स की कोशिश थी कि दूसरे की बजाय वही जल जाए। नहीं नहीं, ये कौम मेरी नहीं हो सकती। मेरी कौम इतनी तो कभी भी नहीं रही है, ऐसी तो कभी भी नहीं रही है। दोनों साथ चलते चलते हुए एक और कुएं के करीब पहुंचे। बूढ़े ने काले शख्स के कहने पर उस कुएं में भी निगाहें उठाकर देखा, जहां सारे लोग रो रहे थे और एक दूसरे के नीचे घुसने की कोशिश कर रहे थे। नहीं जी नहीं, बूढ़े ने कहा, ऐसी बुजदिल कौम मेरी हरगिज नहीं हो सकती। फिर दोनों एक और बड़े कुएं के करीब गए। इस कुएं की आग कुएं की किनारों तक फैली हुई थी। क्या यही है आपकी कौम? काले शख्स ने फिर बूढ़े से दरियाफ्त किया। बूढ़े ने कुएं के लोगों की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें मूंद कर अच्छी तरह से देखने लगा। आंखें मूंद कर मतलब आंखें जब आप आंखें थोड़ी सी आप आंखें बंद करके ना, ऐसे खुली आंख देख करके तो आप नहीं देख सकते हैं। आप थोड़ा सा आंखों को बंद, हल्का सा बंद करते हैं और फिर देखते हैं कि आंख बंद करके दोबारा आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है। फिर उसने अपनी आंखें मूंद कर, यानी आंखें बंद करके अच्छी तरह से देखने लगा। जरा और आगे बढ़ा और अपनी आंखें अच्छी तरह से मूंद कर बगौर देखा और बेसाख्ता, यानी बेसाख्ता बे इख्तियार चीख उठा, यही है, यही है मेरी कौम, बेशक यही है। काला शख्स हैरत से बूढ़े को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपनी कौम को किस तरह पहचान लिया। फिर उसने पूछा, आखिर आपकी कौम की शनाख्त क्या है? इन लोगों की शक्लें तो मसख हो चुकी हैं, यानी शक्लें इनकी खराब हो चुकी हैं और खालें तक उतर चुकी हैं, यानी जिस्म की खाल तक उतर चुकी है। इस हालत में आपने क्यों कर उन्हें पहचान लिया? आपकी बात दुरुस्त है, बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन कौम शक्ल से नहीं, ये इसका सबसे सबसे अहम अहम पार्ट है इस पूरे अफसाने का। लेकिन कौम शक्ल से नहीं, किरदार से पहचाने जाती है। देखिए, हर फर्द हर फर्द इस कोशिश में है कि कुएं से बाहर निकल जाए। जब एक फर्द कुएं के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने ही वाला होता है, तो दूसरे अफराद उसके पांव पकड़कर खींचते हैं और उसे दोबारा कुएं में गिरा देते हैं ताकि वो निकल ना जाए, क्योंकि उससे दूसरे अफराद पीछे रह जाएंगे। ये किरदार दुनिया में मेरी कौम के सिवा किसी और कौम का न था। ये गैर मुत्तहिद और बुग़्ज़ व उनाद रखने वाली कौम मेरी है। मुझे जाने दीजिए इसके पास कि यही है मेरी कौम। अब इसमें देखें कि यहाँ पर बज़ाहिर ये एक बलोची अफसाना है जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। लेकिन आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि शायद पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं, आपने इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना कि शायद जो बलोच कौम है, वो सिर्फ लेग पुलिंग करती है और बाकी लेग पुलिंग नहीं करते। अगर देखा जाए तो हम सब पाकिस्तानी, चाहे वो बलोची हों, सिंधी हों, पठान हों, गिलगिती हों, कश्मीरी हों, पंजाबी हों, हम सब के सब इसी बीमारी का शिकार हैं। तो यहाँ पे आपने ये हरगिज नहीं समझना कि मतलब कि शायद यहाँ पर सिर्फ बलोचों की बात हो रही है और मतलब बाकी हम सब तो बहुत अच्छे हैं। भाई हम सब ही ऐसे हैं। हम हमारी अपने खानदान का कोई बंदा जो है वो जब तरक्की कर जाता है तो हम उसके मुखालिफ हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके मतलब, वो जॉन एलिया ने कहा था ना, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। तो ये दरहकीकत जो इंसान के अंदर जेलसी पाई जाती है और कैसे हम अपनी जेलसी की वजह से अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, बाज दफा लोगों को अपने बहन भाइयों की तरक्की जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये दरहकीकत एक छोटा सा खूबसूरत सा अफसाना था जो हमने पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ नसरी असनाफ अदब आ जाती हैं, यानी कि नसर की जो असनाफ हैं, टाइप्स टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास नावल है। अब ये वो चीजें जो आपने ऑलरेडी भी पढ़ी भी होती हैं। नावल से मुराद एक तवील कहानी है जिसमें इंसानी जिंदगी के मामूली वाकयात और रोजाना पेश आने वाले मामलात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को उसमें दिलचस्पी पैदा हो। ये दिलचस्पी प्लॉट, नंबर 2 मंजर निगारी, नंबर 3 किरदार निगारी और नंबर 4 मुकालमा निगारी से पैदा की जाती है। और ये चारों जो है ये नावल के अज्जाए तरकीबी भी कहलाते हैं कि नावल के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी। नावल उस नस्री किस्से को कहते हैं जिसमें किसी खास नुक्ता नजर के तहत जिंदगी की हकीकी और वाकयाती, यानी कि इंसिडेंट बेस्ड अक्कासी की गई हो, यानी कि झलक दिखाई गई हो। नावल का मरकजी किरदार किरदार उसका हीरो होता है। वाकयात में एक तसलसल मौजूद होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है। हकीकत निगारी और सदाकत बयानी, यानी हकीकत बयान करना और सच्चाई से हकीकत को बयान करना, ये इसका खासा है, यानी कि नावल की खूबी है। मौजू इसका इंसानी जिंदगी होता है। अब ये देखिए, यहाँ से सारे एमसीक्यू बन सकते हैं।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि नावल का मौजू क्या होता है, इंसानी जिंदगी होता है, यानी इंसानी जिंदगी के हालात, वाक़यात और मामलात को निहायत गहरे और मुकम्मल मुशाहिदे के बाद कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है। तो नावल के अज्जा क्या हैं? कहानी है, प्लॉट है, किरदार है, मुकालमे हैं, मंजर निगारी है, ठीक है, और जुबान बयान। तो ये नावल के जो है वो 6 अज्जा माने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ड्रामा क्या होता है? ड्रामा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राओ से मुश्तक है, यानी निकला है, जिसके मानी है अमल करके दिखाना। ड्रामे की इब्तिदा जो है वो यूनान से हुई। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बर्रे सगीर में भी कदीम ज़मानों से ड्रामों का सुराग मिलता है, यानी कि सिरा मिलता है, निशानी मिलती है। राजा बक्रमाजीत एक राजा था हिंदुस्तान का, उसके अहद का यानी उसके दौर का लिखा हुआ ड्रामा शकुंतला, जिसको कालिदास ने लिखा था, शकुंतला दुनिया भर में बड़ी शोहरत रखता है। कदीम ज़माने में लोग अपने देवताओं को यानी झूठे खुदाओं को खुश करने के लिए ड्रामा लिखा करते थे, मगर बाद में तरक्की करके फन की मंजिल तक पहुंच गए। ड्रामे की दो अकसाम होती हैं। सबसे पहले होता है तरबिया ड्रामा, जिसको कॉमेडी कहा जाता है। वो ड्रामा जिसमें हंसी और मिजाह के जरिए समाज की कमजोरियों से पर्दा उठाया जाए, तरबिया ड्रामा कहलाता है। और वो ड्रामा जिसमें पेश आने वाले वाकयात अंदोहनाक हों और उसका अंजाम अलमिया हो, उसको हम लोग अलमिया ड्रामा या उसको हम लोग कॉमेडी बोलते हैं। ड्रामे के अज़ाय तरकीबी की बात करें तो सबसे पहले प्लॉट है, फिर किरदार निगारी है, फिर उसके बाद उसमें इर्तिकाई अमल पाया जाता है, जिसके अंदर वो यानी कि पहले तमहीद होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो अम्ल मुसलसल होता है, फिर उसके बाद उसमें कशमकश आती है, तसादुम आता है। तो ये है कि उसके अंदर एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसके अंदर एक एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पाया जाता होता है। फिर उसमें कशमकश, जिसको क्लाइमैक्स बोलते हैं, फिर उसके अंदर मुकालमे होते हैं, यानी कि डायलॉग्स होते हैं, फिर उसके अंदर स्टेज होता है, फिर इसके अलावा उसमें हरकत और सकनात होती हैं, यानी कि मूवमेंट्स होती हैं, और उसके अंदर क्या होता है, कंक्लूजन होता है, जिनके उसके अंदर एक इख्तितामी अमल जो है उसके अंदर पाया जाता है। अफ़साना लुगत में एक फ़र्ज़ी कहानी को बोलते हैं। अदबी इस्तिलाह में ये एक ऐसी कहानी होती है जो ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करती है। अफ़साना जो है वो इख्तिसार और वहदत तासुर की हामिल एक कहानी होती है। अफ़साना या मुख्तसर अफ़साना कम से कम आधे घंटे में पढ़ा जाने वाला किस्सा होता है, जिसमें किसी एक वाक़ये या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, ज़िंदगी के किसी एक एस्पेक्ट को इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ पेश किया जाता है। अफ़साने के अज़ाय तरकीब में प्लॉट है, फिर किरदार है, फिर नुक्ता नज़र या मरकज़ी ख़्याल है, फिर उसके बाद मुकालमा है, उसके अंदर आगाज़ और इख्तिताम है, और उसके अंदर क्या है, उसलूब बयान शामिल है, यानी कि स्टाइल को उसलूब बयान बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद, और ये हमारा जो सबक हमने पढ़ा है, ये भी दरहकीकत क्या है, एक अफ़साना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल मिसल। रोज़मर्रा जो एवरीडे लैंग्वेज होती है, अहले ज़ुबान की जो बातचीत जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो रोज़मर्रा कहलाती है। इस्तिलाह में यानी इसकी डेफिनिशन क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का मजमूआ जो अहले ज़ुबान की बोलचाल के मुवाफ़िक यानी बोलचाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हो, रोज़मर्रा कहलाता है। जिस तरह हर रोज़, आए दिन, 5, 7, 19, 20 वगैरह-वगैरह। और 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का ऐसा मजमूआ जो लुग़वी मानों की बजाय यानी डिक्शनरी मीनिंग के बजाय मुजाज़ी मानों में यानी लिटरेरी मीनिंग में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर ईडियम कहते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर अपना उल्लू सीधा करना, बात का बतंगड़ बनाना, तारे गिनना, आसमान से बातें करना, 9 दो 11 होना, रफू चक्कर होना वगैरह-वगैरह। फिर ज़रबुल मिसल, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर प्रोवर्ब कहा जाता है, प्रोवर्ब कहते हैं इसको अंग्रेज़ी के अंदर, एक ऐसा मुकम्मल जुमला होता है जो किसी वाक़ये को बताने और उस पर मोहर तायीद सब्त करने का यानी उसको वेरीफ़ाई करने का, सर्टिफ़ाई करने का एक निराला, अनोखा अंदाज़ है, जिससे गुफ्तगू और कलाम में चाशनी यानी खूबसूरती पैदा होती है और मज़मून निहायत उम्दा हो जाता है। ज़रबुल मिसल को कहावत भी बोलते हैं, जैसे दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आसमान से गिरा खजूर में अटका वगैरह-वगैरह। अगर कोई एक जुमला अगर कोई जुमला एक ही हिस्से पर मुश्तमिल हो, यानी कोई एक ही खबर वगैरह दी गई हो, तो हम उसको सादा जुमला बोलते हैं। ताहम अगर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो हम उसको मुरक्कब जुमला बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्रामर का एक नया कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ही घुसेड़ के आपको समझाया जा रहा है। तो जब 2 जुमले इकट्ठे होते हैं, तो पहले जुमले को जुमला असली और जो दूसरा जुमला होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ताबे जुमला कहा जाता है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि अली ने कहा कि वो बीमार है। तो अब इसमें अली ने कहा जो है ये जुमला असली होगा और के वो बीमार है ये क्या होगा? ये ताबे जुमला होगा। यानी कि असल जुमला जो है ये मेन क्लॉज़ होती है, इंग्लिश के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ, और जो ताबे जुमला होता है ये क्या होती है? ये दर हकीकत एक सबऑर्डिनेट क्लॉज़ होती है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जनाब एक एक्सरसाइज़ है कि दर्ज झेल में से रोज़मर्रा मुहावरात और ज़रबुल मिसल की निशानदेही करें। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये ज़रबुल मिसल है। रोज़ बरोज़, ये रोज़मर्रा है। आब-आब होना, मुहावरा है। एक अनार सौ बीमार, ये भी ज़रबुल मिसल है। एक पंथ दो काज, ये भी ज़रबुल मिसल है। फिर उसके बाद आसमान से बातें करना, ये मुहावरा है। आफ़त का परकाला, ठीक है? आफ़त का परकाला ये भी एक रोज़मर्रा है, रोज़मर्रा के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फूँक-फूँक कर कदम रखना, ये मुहावरा है। ऊँची दुकान फीका पकवान, ये ज़रबुल मिसल है। ईद का चाँद होना,
ये भी एक मुहावरा है। आंखों से उतरना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है। उसके बाद वाहिद जमा आ जाती है। वो लफ्ज जो फकत एक शख्स, एक शय या एक जगह के लिए इस्तेमाल हो, वाहिद कहलाता है। जैसे असर, किताब, आम वगैरह वगैरह। और वो लफ्ज जो एक से ज्यादा अशखास, अशिया या जगहों के लिए इस्तेमाल हो, जमा कहलाता है। जिस तरह असर से आपने आसार बना लिया, किताब से आपने कुतुब बना लिया, आम से आपने अवाम बना लिया, वगैरह वगैरह। अब जमा की तरक्की के चार सूरतें होती हैं: जमा मुकस्सर, जमा सालिम, तस्निया और जमा और जमा। जमा मुकस्सर क्या होती है कि वाहिद से जमा बनाते वक्त, जिस तरह अंग्रेजी के अंदर जो इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं, वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद की सूरत अगर बिल्कुल बदल जाए, यानी वाहिद का जो सीगा था, वाहिद का जो लफ्ज था, वो अपनी असली हालत में मौजूद ना रहे, तो उससे जो बनने वाली जमा होती है वो जमा मुकस्सर कहलाती है। जिस तरह तस्वीर है, तस्वीर से आपने तस्वीर का लफ्ज बना लिया, अकबर से आपने अकाबिर का लफ्ज बना लिया, शहीद से आपने शुहदा का लफ्ज बना लिया, तो ये क्या होती है, ये जमा मुकस्सर होती है। ये मिक्सर नहीं होता, मुकस्सर। उसके बाद है जमा सालिम। वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद के हरूफ में किसी किस्म की तब्दीली ना हो, यानी वाहिद अपनी असली हालत में मौजूद रहे, तो ऐसी जो जमा होती है उसको जमा सालिम कहा जाता है। जिस तरह माहिर से माहिरीन। अब इसमें देखें कि माहिर का लफ्ज जो है वो जमा के अंदर वैसे का वैसे मौजूद है। मुजाहिद से मुजाहिदीन, इसमें मुजाहिद का लफ्ज जो है वो जमा के अंदर वैसे का वैसे मौजूद है। अब इसमें ये होता है कि इसकी ना जमा सालिम और तस्निया में शक्ल के एतबार से ये मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन का, तलफ़ुज़ का फर्क होता है। जमा के अंदर आखिर में जो ये नून लगता है उसको हम लोग ईन, ईन इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। और जो तस्निया होता है, जो कि दो दो चीजों के लिए जमा की एक अलग सूरत इस्तेमाल की जाती है। यानी उर्दू इंग्लिश के अंदर तो सिंगुलर के बाद डायरेक्ट प्लूरल आ जाता है, इवन दो भी हो तो हम उसके लिए प्लूरल प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, जमा जमा इस्तेमाल करते हैं। जबकि उर्दू के अंदर ये दरहकीकत अरबी से ये कॉन्सेप्ट आया है। अरबी में दो चीजों के लिए जमा की एक अलग सूरत इस्तेमाल की जाती है, जिसको तस्निया कहते हैं। जिस तरह वालिद से वालिदैन, वालिदीन नहीं होता, वालिदैन। ईद से ईदैन, हसन से हसनैन, ठीक है, करीम से करीमैन। ठीक है, तो जब एन होगा, अब देखें यहां पर भी ये नून है और यहां पर भी ये नून है, लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जमा सालिम है या तस्निया है? तो जहां पे दो की बात करनी करनी होगी, तो इस ये नून को हम लोग एन, वालिदैन, ईदैन, इस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जोहरैन। और जब आपने प्लूरल बनाना होगा, जमा सालिम बनाना होगा, तो फिर ईन, जिस तरह मुजाहिद से मुजाहिदीन, माहिर से माहिरीन। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद होती है जमा और जमा। जब आपने वाहिद से जमा बना लिया और उस जमा से फिर आपने एक नई जमा बना ली, यानी जमा थी जमा बनाना, ये जमा और जमा कहलाता है। जिस तरह खबर से अखबार बना लिया आपने, और फिर अखबार से फिर अखबारात बना लिया, तो ये क्या हो जाए, अखबारात जो है ये जमा और जमा होगा। लकब से आपने अलकाब बनाया, अलकाब से फिर आपने अलकाबात बना लिया, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ये जमा और जमा हो जाएगी। अब इसके बाद एक्सरसाइज ये है कि मुंदरजा झैल अल्फाज के जमा लिखें, कि जमा मुकस्सर है, सालिम है या तस्निया है। और इसके अलावा जिन अल्फाज की जमा और जमा बन सकती है वो भी बनाए। अब नूर से क्या होगा, नूर से होगा अनवार। ठीक है, और अनवार से फिर अनवारात, अनवारात इलाही। ठीक है, अनवार, नूर से अनवार हो गया, और फिर नूर से आप अनवारात भी बना सकते हैं। खातून से खवातीन। ठीक है, तो खातून से खवातीन की जमा मुकस्सर होगी। ठीक है, अच्छा, आफत से आफात, तो आफात ये जमा मुकस्सर हो जाएगी। ठीक है, असर से क्या हो जाएगा, असर से असरात। ठीक है, असर से, सॉरी, असर से आसार, असर से आसार भी बन सकता है, और असर से असरात भी बन सकता है। असरात, असरात बनाते हैं तो ये जमा सालिम होगा, और आसार बनाते हैं तो ये मुकस्सर हो जाएगा। इमाम से आइम्मा, ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, सुल्तान से सलातीन, सलातीन ये भी जमा मुकस्सर है। वजह से वजू, और फिर वजू से वजूहात। ठीक है, तो वजह से वजू मुकस्सर है, और फिर वजू से वजूहात बना लिया, तो ये जमा और जमा बन जाएगी। शजर से अशजार, तो ये जमा मुकस्सर है। इस्तिआरा से इस्तिआरात। ठीक है, इस्तिआरात, इस्तिआरा से इस्तिआरात। फिर उसके बाद नादिर से नवादिर, ये जमा हो गया। नादिर से नवादिर जमा मुकस्सर हो गया, और फिर नवादिर से जमा और जमा नवादिरात भी बन सकता है। फिर उसके बाद दवा से अदविया, दवा की जमा होती है अदविया, जो कि जमा मुकस्सर है। अकबर से अकाबिर, अकबर से अकाबिर जो है ये जमा मुकस्सर है। और फिर अकाबिर से अकाबिरीन, ये जमा और जमा हो जाएगी। अकाबिर की फिर जमा हो जाएगी अकाबिरीन, तो ये जमा और जमा बन जाएगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले सबक में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, माजी, जो कि कुदरतुल्लाह शाह का लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा, आप इसको मजमून कह सकते हैं, अफसाना भी कह सकते हैं। ये दर हकीकत एक पूरी किताब है, जिसके अंदर से एक छोटा सा पैसेज जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकेडमी के नंबर पर रब्ता करके आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अपना रखिएगा बहुत बहुत ज्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।